छोटी समस्या परिवार में चलती रहती है। आप परिवार की समस्याएं हटगटबाजी के रिकॉर्ड में तुम्हारा भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड चला गया और तो तुम्हारी समस्या जानते ही हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं तो तुम्हारी हर समस्या जान रहे हैं। आप इन समस्या को बार बार क्यों ओपन करते हैं? आप अपना समय कीमती बर्बाद कर रहे हैं। आप समस्या को मत बताइए, आप भगवान विष्णु पे छोड़ दीजिए। आप क्या नहीं जानते हैं, आप हमारे पर दृष्टि करने और हमारा कल्याण करें। समझ गए वो तुम्हारी बात? और कृपा दृष्टि कर देंगे और तुम्हारी समस्या स्वतः हल हो जाएंगी। आप एक समस्या बताने के लिए टाइम दे दें पूरा, तो आप 2-2 घंटा बीत गया, आप पूरी नहीं हो पाएगी। और एक आध बात रहेगी तो जीना से लौट के फैलाएंगे। एक बात और लगी वो अरे वाह समस्या लगी, इसके लिए फिर लौट के आए हो और भक्ति लगी, दान पुण्य लग गया और जो उधर में उल्टे लटके थे तब वायदा कर दिया पूरा और वो नहीं कर पाया, उसका ध्यान एक भी बात नहीं आया। हमने जो कहा है वो हमने पूरा नहीं कर पाया। हम मानव देह में आए हैं, हमारा कर्तव्य है कि भजन करना, दान करना, माता पिता की सेवा करना। इसको एको बार लौट के नहीं आए। समस्या नहीं तो कहने के लिए लौट कर आ रहे हो। आप अपनी समस्या को जो तुम्हें खोखला कर रहे हैं, जो लगातार परिवार को पीछे खींच के ले जा रहे हैं, आप हाजिरी में उन पर ध्यान दें। हाजिरी लगाई जाती है, उन पर ध्यान दें। और गुरुदेव आपको हर बार में आपको अवगत कर रहे हैं। आप उन चीजों से लजा करके टच कर देते हैं, लेकिन आप लौट के फिर नहीं आ जाते। आप मानते आपको हटाना चाहते हैं, वहीं आ जाते। जैसे कोई आपके दांत में कोई खाना खाया और दांत में फंस गया और जीभ बार बार वही करेगी क्यों? जब तक निकाल ना देगी और तब तक न मानेगी। या तो पूरा निकाल दे या दांत निकाल दे, एक चीज को निकालने के बिना नहीं मानेगी। आखिर क्या है संबंध दांत का और जीभ का? ये भी दुष्ट और भक्त का संबंध है। दांत का मतलब है कि कोई चीज पड़ेगी और फटाक से निकलेगा, काट देगा। कोई चीज हो का काम काटना है और जीभ ने तो सुरक्षा करी, दांत की कूड़ा निकाल दिया और से निरोग बना दिया। और किसी समय भूल में अगर जीभ फंस जाए दांत के बीच में फंस जाए, जीभ को भी काट से निकाल करके और इसको भी घायल कर देगा, तो दांत है राक्षस। ये कभी भी किसी का बख्शने का काम नहीं करते हैं। और आप हैं, जीव है दयालु, जीव है भक्त, जीव है परमात्मा का भक्त, हमेशा किसी की सहायता करती है, स्वाद देती है और अंदर पहुंचा देती है। नाक सूंघती है, खराब हो गई है, खाने लायक नहीं है। आप तो सब काम कर रहे हैं अंदर, लेकिन आप सबके सहारे क्यों नहीं चल रहे? आपका परमात्मा ने अलग अलग सिस्टम लगा दिया है। ये सुगंध लेंगे, ये सुनेंगे, ये स्वाद लेंगे, ये काटेंगे, ये आंखें देखेंगे और फिर मस्तक आपका एक हैबिट बना दिया है बिजली का। ये आपको लगातार आपकी समस्या समझ करके, सोच करके आपके बारे में आपको जागृत कर देता है। कहते हैं मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, थोड़ी देर चुप रहेंगे, सोचेंगे, आ जाएंगे और बोलना शुरू करेंगे। आप जब जाएंगे प्यारे, आप सोते बहुत समय हो गया है। आप दान से जगो, आप दान नहीं करोगे, आपका धन स्वतः जीरो पर आ जाएगा। आपका धन की सोचा है दान, आप दान करें। आपके पास अगर 50 किलो गेहूं है, आप उनमें से ज्यादा नहीं 2 किलो 5 किलो आप अवश्य दान कीजिए। आपका वो बच्चों गेहूं बचा 48 किलो तो आपका सेफ रहेगा। आपने दान नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, तो घुन लग जाएगा, घुन। और घुन लग गया तो आपके सारे के सारे खा करके फगला कर देगा। फिर सुखाते फिरोगे, ले जाते फिरोगे, लेकिन आगे रह जाएंगे, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन वो तो आप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आप 2 किलो दान नहीं करेंगे।
सोचो मैं बेटा को बेटी को खाने इकट्ठा करके चला जाऊं। अगर आप चले भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो में पहुंचोगे वहां, आपको कुछ नहीं मिलेगा अपना दान नहीं किया तो। ये बनाकर चल रहे हैं और बनाकर में दान करो। बनाकर में दान जो किया जाता है और दूना चौगुना और 10 गुना होकर के तुम्हें मिल जाता है। दान अवश्य कीजिए और दोस्त में किसी की अगर सेवा का मौका मिल जाए तो सेवा भी कर दीजिए। सेवा यही नहीं कि अपने बेटा की, अपने बेटी की, अपने परिवार की, ये सेवा नहीं है तो स्वागत है, ये सेवा नहीं है। अरे सेवा करनी है तो कोई अगर कोई बड़ा हो इसको जानते नहीं हो, उसका रोटी ना मिली हो, उसका कोई उठाने वाला ना हो, वो भी सोच समझ करके उसकी सेवा में भाग ले लीजिए। वो भी निस्वार्थ, वो सेवा तुम्हारी रिकॉर्ड में दाखिल हो जाएगी और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। किनको देख लेंगे? अरे बाहर मंदिरों की वो हमारे बने दिए हैं, उन्हें दे देंगे। हमारे बड़े बूढ़े हैं जिनको दान करने में है, इन्हें दे देंगे। अरे बात दान करने में भी बर्बाद नहीं करते हो, यानी वहां भी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। अरे नहीं, दान इसको दिया जाता है, इसको 4 दिन से 6 दिन से खाने को नहीं मिला। दान हमेशा मोहताज को दीजिए। दान में मेरा तेरा मन देखिए, अगर थोड़ा दान करने को तैयार होते फिर भी अपने देखने लगते हो। नहीं, दान अपना मन देखिए, अपना तो अपना है और जो उनको देखिए जो गैरों का जो सपना है उनका सपना साकार करें। और 8 दिन से खाना नहीं मिला उन्हें खाना दे करके जब उनकी आत्मा दुआ देगी तो तुम्हारा कल्याण। ये बताते हैं कि 4 जन्म के में ब्राह्मण शरीर के 4 जन्म में ब्राह्मण शरीर रहे और इस जन्म में भी 4था जन्म है। हर जन्म में दानी, हर जन्म में परोपकारी और हर जन्म में सेवा में इनका अवसर रहा। इसलिए एक जन्म में पूर्ण संत नहीं बनते और एक जन्म में भगवान कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है। जब हम बार बार ये कर्म करते रहते हैं, बार बार मंदिर बनाते रहते हैं, तब किसी न किसी दिन किसी जन्म में भगवान विष्णु की नजर पड़ जाती है और उसी से हमारा उनका रिश्ता जुड़ करके कल्याण हो। इसलिए आप सब मालिक और हम हमेशा अपने को ऐसा मालिक बनाना चाहते, बताना चाहते हैं। आप भारत में ऐसे फर्क उतरिए, गाड़ी बंगला नल्ला दुल्हला जो भी शेष रहेगा उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, कोई हक नहीं होगा। और वो वहाँ पर ना कोई काम काज करेंगे, ना तुम्हें 1 रुपया दान तुम्हारे नाम से करेंगे, तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा। आंखें खुली हैं तब तक कर लो और हरी मौजूद है तब तक दान सेवा करो, परिवार में पालो और थोड़ा हटा बचा के दान करो और चिड़िया को चुमाओ और उनको खिलाओ। जिनको नहीं मिलता है उनका दान अत्यंत लाभदायक होगा। इससे भगवान विष्णु और गुरुदेव तीनों प्रसन्न होंगे, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। देखो काशी जी के लिए कोई बताता है, साधु संतों से कहते ही हैं, क्योंकि साधु संतों से कह देते हैं। और जब साधु संतों की जब फंस जाती है तो आगे बात कहते हैं कोई लूटा गया, कोई कहता है ठगिया है। अरे भाई लूटा ठगिया कह करके तुमने ये जीव कहता के भीतर घुसे दी है, ऐसा करो और ऐसा करो, मुकाबला कर लो, मुकाबला कर लो। अरे उन्होंने अपना जीवन करके अपना घर छोड़ दिया है और तुम 6 महीना को बाली बच्चे छोड़ के आ जाओ सेवा करने के लिए। आओ पीछे हम जाओगे बोल तुम्हारे तो कोई है नहीं, हमारे बच्चे हैं, देखेंगे थोड़े दिन बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारा क्या करेंगे।
और उन्होंने मार के लाठी और बाहर निकाल दिया। तब पूछा कहो तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कहीं बटन बटन हो रहे और आंसू बहा रहे। अरे ऐसी बात कभी क्यों कहते हो? अगर कहते हो तो मैदान में आ जाओ, मैदान में आ जाओ। कैसे वाले हो? गाड़ी बंगला वाले हो? अरे किनके लिए? अपने बच्चों के लिए दाग रख रहे, छाल कपट धोखा गद्दारी किनके लिए? अपने बीवी बच्चे और परिवार के लिए। अरे घरघट वासी जी के तो आप पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम कभी भी तानाबान नहीं करते हैं। हम हमेशा अगर कहते ये लगता है या रखदिया है तो आप आ जाओ मैदान में। अरे 6 महीना नहीं, अब 3 महीना बराबर का दान कर लो या फिर सेवा करो या फिर कोई भी रास्ता अपना लो, सबका छोड़ के भाग जाओगे। बात कहने में तो सरलता हो जाती है। भाव सबसे का भगवान को गाली दो और कहकर के भीतर घुस जाती है और जब बाहर मिलता है माफी मांगे तो आंसू टपकाते हैं। काश इतनी बड़ी बात क्यों? इसलिए बड़ी बात जाके किसी साधु संत का प्यार करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्या इनके अंदर चली जाती है शरीर पर परिवार को भुगतान करना पड़ता है। मैं बार बार संकेत करता हूँ, इसलिए और फिर भी सोच लेता हूँ ये मेरा परिवार है, यह ज्ञान है, ये जानते नहीं है। आगे निकला चला जाता है और कुत्ते भूलते रह जाते हैं और सोचते हैं अरे ये सब हमारे को आज नहीं तो कल समझ लेंगे। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपने को संभाल लीजिए। बार बार संतों के पास ये मत सोचिए कि साधु संत हर द्वार छुड़ाए हैं तो अकेले हैं। नहीं, दुनिया बनाने वाला उसके साथ है और अपना सोच लेते हैं, दिमाग को रोक लेते हैं और कोई किसी का सबसे किसी का बुरा नहीं करना चाहते जब वो सबको अपना परिवार समझते हैं। परेशानी पड़ गई तो दो आंसू की जगह 10 आंसू टपकाओगे। गुरुदेव हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। क्या सरलता में अपना लेते हो? कैसे सरलता में अपना लेते हो? ये बात छोटे नहीं है, एक छोटे नहीं है, ऐसी अनाड़ीपन ठीक नहीं लेता है। आप सब समझदार हैं, आप पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप हमारे नहीं, किसी साधु संत अपने बुद्धि के किसी भी अन्य के छोटे बड़े का किसी का निरादर करना तुम्हारे लिए कोई अधिकार नहीं है। संसंग में हो, दरबार में हो, कहीं पर हो, आपको किसी के धर्म की और किसी की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, एक आजादी है, एक आजादी है अपने धर्म का प्रचार करने की। एक अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी है, अपने देश का प्रचार करने की आजादी है, अपने माता पिता अपने धर्म का प्रचार करने की हमें आजादी है। इसमें हमें कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता और न हमें कोई रोक सकता है। आप सनातनी हैं, सनातन का झंडा उठाइए और सनातन का जज्बा आगे बढ़ाइए। वरना बहुत दिक्कतें पीछे खड़ी। ये संसार पूरा हमारा परिवार है। हम ये नहीं कहते हम किसी की बुराई करें, स्वयं नहीं करते। हम किसी के धर्म की आलोचना करना हमें अधिकार आजादी नहीं है, लेकिन हमें अपना धर्म का प्रचार करना, अपने देश और सनातन का प्रचार करना, यह हमें आजादी है। हर जगह अपने सनातन का नाम उठाएंगे, नाम उच्चारण करेंगे और अपने सनातन को जज्बा के साथ झंडा फहरा करके नाम रोशन करेंगे। और धर्म नहीं रहा, धर्म नहीं रहा तब कोई नहीं रहेगा। जिसका धर्म पतन हो जाता है अब कुछ नहीं बचता। इसलिए जाग जाइए मेरे प्यारे, जाग जाइए। आप सभी अपने अपनी छोटी छोटी बातों में
आप थोड़ा काम आ गया, आज भी नहीं जा रहे। आप जो सोचते हैं हमने छोटे से काम के पीछे आगे छोड़ दिए है, आगे छोड़ने से हम पर कितने कड़वे बादल आ जाएंगे जिससे हमने आज तक सोच पाई है। हमने नहीं सोची है। छोटा सा 10 रुपए के लालच के पीछे या 500 रुपए के लालच के पीछे हाथ में नहीं गए और हमें 50,000 की आगे पड़ेगी, वो तो हम बर्दाश्त करेंगे। ऐसा भूल मत कीजिए। आप फिर जाइए आपका कल्याण करने के लिए अंतर्पासी जी हर समय तत्पर सारे नियम और सिद्धांतों का